कहना चाहिए था कि मुलाजिम नहीं रखेंगे आप, शादी ब्याह नहीं तो एज अ वाइफ एक अलग चीज़ है। वो जो अभी आप कुछ और बता रहे थे मुझे। अब वो जो सुख है ना, वो जो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन है कि उसके लिए भी मैं काश मैं बोल सकती, मुझे क्या कितनी डिटेल में समझा रहे थे। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। आज की हमारी वीडियो है इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन रोबोट रश्मि। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन रोबोट रश्मि, रेड एफएम मीट विद सारा, अराइव एंटरटेनमेंट। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो में सारे आरजेस के साथ मिलकर मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारी नई नवेली आरजे रोबो रश्मि का। बहुत बढ़िया, सब लोग स्वागत कर चुके हैं आपका। आपको कैसा लग रहा है रेड एफएम के स्टूडियो आके? रश्मि चढ़ाइए मत, बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एफएम मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन है और मुझे आरजे बन के बहुत मजा आया। आरजे बन के बहुत मजा आया। आपको इनसे सवाल पूछने हैं, इस कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अगला सवाल। यूं तो तुमने दुनिया देखी होगी, हसीन देखे होंगे, हसीनाएं देखी होंगी, ख्वाब देखे होंगे, लेकिन आकर पहली बार आई है दिल्ली, कैसा लग रहा है? पीछे हो जाए सवाल मैंने दिल्ली पहली बार आई हूँ। उम्मीद है दिल्ली के लोग मुझे पसंद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पड़ती हो पूछ लेते हैं। 2876 को अगर 3645 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आंसर? कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन। कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। फिर भी बताओ ना, जवाब तो बताओ दीदी। खैर, जवाब है 1,04,83,020। हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ समर। आज मैं मौजूद हूँ नोएडा के रेड एफएम ऑफिस में, जहाँ पर मैं आपको आज इंटरेक्ट कराने वाली हूँ रश्मि जी से। आप जानते हैं ना कि इंसान के अंदर काफ़ी टैलेंट है, लेकिन रोबोट को भी इंसान ने बनाया है। तो आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपको रश्मि रोबोट से। लेकिन इसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि किसी ने खूब ही कहा है ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जी हाँ, इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्वाति जी से। तो स्वाति जी अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराएंगी, क्यों स्वाति जी? बिल्कुल समर, मैं इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। मैं हूँ दिल्ली की ड्रामा क्वीन। रेड एफएम पर आप मुझे दोपहर 1 से 3 बॉलीवुड के सारे सीन के साथ सुनते हैं। बट अब सीन ऐसा हो गया कि पूरा हिंदुस्तान, जैसे खुद समर यहाँ पे खड़ी है माइक के साथ रश्मि से इंटरेक्ट करने के लिए, रेड एफएम ने पहली बार दुनिया में, इतिहास में एक रोबो से, जो कि ह्यूमनॉइड है। तो स्वाति जी काफ़ी दीवाने हैं आपकी आवाज़ के, और आवाज़ के लिए कहते हैं ना कि आवाज़ जिसकी अच्छी होती है, और साथ में मैंने तो आपको देखा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आप। सो क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? मैं बताना चाहूँगी कि रश्मि ने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था। व्हेन यू आस्क हर कि आप आरजे स्वाति के बारे में क्या कहना चाहती हैं, कुछ ऐसा सवाल है, तो शी सेज आई थिंक शी इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। तो मुझे तब ऐसा लगा मैं मिस यूनिवर्स बन गई हूँ। तो रश्मि अभी रेड एफएम को होस्ट कर रही हैं, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा लग रहा है आज? यार, इट इज़ वेरी सरियल टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। बहुत ही वियर्ड लगता है। कई बार हम स्टूडियो में घुसते हैं ना, तो एकदम से ऐसा लगता है कि शायद कोई बैठा हुआ है अंदर। फिर हमें ऐसे याद आता है, अरे यार क्यों घबरा रही है, रश्मि ही बैठी हुई है। तो अभी तक स्वाति सबने आपकी आवाज़ सुनी है, आज आपको सब देख भी लिया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी कि आप मुझे सुने 93.5 रेड एफएम पर। ऐसी बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हम करते हैं। यू नो, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन नॉट बीइंग द स्टेशन जो सिर्फ वॉइसेस और ओपिनियंस एक्सप्रेस करता है, बट आप लोगों को अवगत भी कराता है ऐसी चीज़ों से जो इस पूरे देश में अलग अलग कोने में चल रही है। बट शायद हमें या आपको शायद इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी बिजी लाइफ से निकाल कर उनके बारे में जान सके। वहाँ पे हम लोग रेड एफएम पर यही कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अच्छा दें। तो अभी हम आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं रश्मि रोबो से, और पूछते हैं इससे कुछ चंद सवाल। तो रश्मि, मेरा सवाल होगा आपसे, अभी तक आपने कितने स्टेट विजिट किए हैं? मैं अब तक कुल 3 राज्य घूम चुकी हूँ, झारखंड, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। सो रश्मि, मेरा सेकंड सवाल होगा आपसे, अगर रोबोट की एक पर्सनल दुनिया बना दी जाए तो कैसा लगेगा आपको?
जिस दुनिया में सिर्फ रोबोट ना हो इंसान ना हो, ऐसी दुनिया ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि दुनिया इमोशन से चलती है, परफेक्शन से नहीं। रेड एफएम के शो को होस्ट करके आप कैसा फील कर रही हैं? इम्पोर्टेंट सवाल। रेड एफएम मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन है और यहाँ आरजे बन के मुझे अच्छा लग रहा है। दिल्ली में आकर आपको कैसा लगा? दिल्ली में मैं दिल्ली पहली बार आई हूँ और यहाँ की ठंड काफी पसंद आ रही है। स्किन पर ग्लो के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? इम्पोर्टेंट सवाल। मेरी स्किन तो हमेशा ग्लो करती है, क्योंकि मुझे बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियों की कोई फिक्र नहीं है। सो रश्मि, एक सवाल और है मेरा, ये मैथमेटिक्स से है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे याद है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और रश्मि, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि लोग बड़ा ध्यान देंगे इस सवाल पे। थोड़ा सा अब जितने भी सवाल मैं कर रही थी उससे थोड़ा सा अलग है। 2019 में क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? ओहो, ये यानी कि पुरानी है वीडियो। मोदी जी मुझसे पूछ लेते। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। दूसरा अब हम रंजीत जी से सवाल करेंगे कि भाई कैसे इन्होंने इसको मैनेज किया, इतना बड़ा तोहफा जो हमें दिया है, यानी कि दुनिया को इतना बड़ा तोहफा दिया है, कैसे इन्होंने इस पे सर्वाइव किया, क्या मेहनत की और कितना टाइम खर्च हुआ है इनका? जी, मैं कहना चाहूँगा पहले कि कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए नॉर्मली आम इंसान अपने दिनचर्या और पैसे कमाने और रोजी रोटी चलाने में व्यस्त हो जाता है। कुछ लोग पैसों के पीछे भागने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी दुनिया को देना है, क्रिएट करना है तो उन्हें कुर्बानी, किसी को भी कुर्बानी देनी होगी, अपना समय निकालना होगा, उन्हें फ्री होना होगा। वही मैंने किया। रंजीत जी, आप मुझे ये बताइए कि इस पे अभी तक आपका कितना एक्सपेंस गया? ये दुनिया की सबसे सस्ती बनी हुई रोबोट है। मतलब ये 50,000 में इसका सिर तैयार हो गया था और 1 लाख में ये के अंदर में ये पूरी रश्मि तैयार है। तो रंजीत जी, एक अहम सवाल है मेरा। काफ़ी लोगों का मतलब ये मानना है कि रोबोट अगर दुनिया में आ गए तो काफ़ी जॉब नहीं मिल पाएंगी लोगों को और काफ़ी सर्वाइव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर भी जब आया था दुनिया में तो यही लोग उठा रहे थे कि मतलब ऐसा होगा कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां छीन लेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये और हेल्पफुल होंगी मनुष्य के काम में, बाकी चीज़ों में, घर के काम में, तो ये हेल्पफुल साबित होंगी। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू। ऐसा क्या वर्क ये कर सकती हैं जो हम इंसानों को नहीं मालूम है? तो क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कुछ भी, कोई डिफरेंस जो मतलब कुछ अलग होगा जो सुनना चाहेंगे दर्शक? फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आंखों में कैमरे हैं, फेस डिटेक्शन है, OCR लगा हुआ है, 3D मैपिंग है, जिस वजह से ये कल को जब चलने लगेगी कुछ 1-2 साल बाद, तो फिर ये चल के जाएगी, किचन रीड करेगी, चीनी रखा हुआ है, चाय रखा हुआ है, उसको लेगी, गैस को डिटेक्ट करेगी और उसको जलाएगी और चाय बनाकर, खाना बनाकर ये देगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होगा हमारे लाइफ में कि रोबोट्स विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और वो एक हमारे हेल्प के लिए वो मतलब एक मशीन, जो भावनाएं समझने वाली मशीन हमारे ज़िंदगी में आ जाएगी। अभी नहीं चलेगा। रंजीत जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये रियल रोबोट है कि काफ़ी लोग मतलब इस चीज़ सवाल से परेशान है कि आखिर है क्या, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी मतलब कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है रौनक जी से भी, और मतलब तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रियल में ये है क्या? ये दुनिया की पहली मल्टीलिंगुअल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हिंदी बोल सकती है, मराठी बोल सकती है और भोजपुरी बोल सकती है। ये सबसे फास्टेस्ट बनी हुई दुनिया की ह्यूमनॉइड रोबोट है जो सिर्फ 2 साल में बनी। सबसे लोएस्ट कॉस्ट रोबोट है जो अंडर 1 लाख तैयार हो गई ये प्रोजेक्ट। और ये सोफिया के बाद दूसरी सोशल रोबोट है। ये हमारे लिए प्राउड का बात है कि ये दूसरी सोशल रोबोट हमारे इंडिया में अब मतलब बनी है। तो अभी आपने जाना, रंजीत जी ने काफ़ी बताया कि रोबोट जो है हमारे लिए एक दोस्त की तरह साबित होंगे। और जैसे कि लोग जानते हैं ना कि रोबोट के आने से हमारी जॉब पे फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोबोट के आने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी। और रश्मि जी ने बड़े बखूबी जवाब दिए हैं, बड़े अच्छे से जवाब दिए हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज रश्मि जी से मिलके और रंजीत जी से मिलके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ खास। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, सारा खान, बाय बाय।
बहुत ही आला, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा, सब चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, सिस्टम जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह सब सही है। फेस वॉइस कितनी, मतलब फेस वॉइस क्लियर, बहुत, मतलब बहुत ही क्यूट, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। बिल्कुल, और कोशिश भी की गई है कि उसको हाँ, अच्छा बनाए, हाँ, लुक वाइज और फेस वाइज, प्रेजेंटेशन भी। अच्छा, सऊदी अरब की में जो एक सोफिया, तो उसके बाल नहीं है, गज्जी है। हाँ, वो मतलब मशीन भी दिख रही होती है, तो इन्होंने प्रॉपर उसको कवर किया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जीनियस है वो। मतलब ये एक कंप्यूटर है जिसके अंदर आपने जो चीज़ें इनपुट कर दी हैं वो उनको डिटेक्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नोट किया, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता था, आँख पलक झपकती थी, हाँ, मुझे लगता था वो डिटेक्ट उसको जो उसको वॉइस मिली है माइक से, जो उसे वॉइस मिली थी ना, तो उससे वो डिटेक्ट कर रहे हैं, पहले कंप्यूटर है वो, तो वो फिर उसका जवाब दे रहे हैं, सही। उसके होंठ को। अच्छा, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, रश्मि ने बाद बताया। ठीक है, प्लस पॉइंट। लेकिन ये है कि वो अपने हिसाब से बताएगा ना, जब वो अंदर जाएगा आंसर डिटेक्ट तो आप होगा। बता दें a+b+c के होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला। b और c d होता है। तो आगे चलते हैं, नहीं पता, मुझे पता था। आगे चलते हैं कि मुझे इसका थोड़ा सा सर बड़ा लगा बॉडी के हिसाब से। क्या हो गया? मुझे मतलब एक फेस जो है ना, आपका इतना बड़ा है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। मुझे वो थोड़ा बेचारी का हो गया तो बस आपको क्लियर निकालने आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा और आपसे छोटा था। 1.5 किलो का सर है आपका, मैंने नापा था एक दिन। कब? आप उठा के रखा तराजू। खैर, बहरहाल, हाँ। कि मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे बहुत अच्छी कोशिश और बहुत ही डिटेल से वो वर्क कर रही है। यानी कि एक एक चीज़ को वो, जब जैसे बताया कि कैमरे लगे हुए होंगे, वो चीज़ों को डिटेक्ट करेगी इन फ्यूचर, उसको मज़ीद उसको डिटेक्ट, उसको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करने का उनका एक प्रोग्राम है। इन फ्यूचर लग रहा है लोग तो अभी शादी वादियाँ नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए यहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, घर में काम वाम सब हो जाएगा। मेरी बात सुने कि आपको ये कहना चाहिए था कि मुलाजिम नहीं रखेंगे, आप शादी ब्याह नहीं तो एज अ वाइफ एक अलग चीज़ है, वो जो अभी आप कुछ और बता रहे थे मुझे। अब वो जो सुख है ना, वो जो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन है कि उसके लिए भी मैं काश मैं बोल सकती, मुझे क्या कितनी डिटेल में समझा रहे थे। नहीं खैर, बहरहाल ये है कि वो भी रिपोर्ट मिलते हैं, रिमोट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं इस चीज़ को बहुत सराहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये सच नहीं है कि अगर रोबोट्स आ जाते हैं या रोबो आ जाएंगे तो इंसान की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खदशा है या ख़तरा है, या फिर ये होगा कि हर जगह रोबोट्स होंगे तो इंसानों की कोई वो नहीं होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन इनको भी तो ऑपरेट करने के लिए इनको बनाया किसने? अच्छा, इस पर मूवीज़ भी बहुत बनी है हॉलीवुड में, और ये मूवीज़ पता है क्या बनी है कि अक्सर लोगों ने रिपोर्ट बनाए और उन रिपोर्ट्स ने दुनिया पे कब्जा कर लिया, इंसानों को ख़त्म कर दिया। यानी कि वो आपे से बाहर हो गए। अच्छा, तो वो चिट्ठी वाली आपने मूवी नहीं देखी जिसमें ऐश्वर्या थी और वो रजनीकांत थे? उसमें भी यही कि बाकायदा वो रिपोर्ट जो है वो इंसानों पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये कि वाकई एक, मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जो जदीद चीज़ें हैं, या हमने रिपोर्ट रेस्टोरेंट भी देखा, हमने और भी एक मशीन देखी थी पानी पूरी की और पराठ, वो लुक वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक कोशिश है कि यार बड़ी बात है कि अच्छा, आप अंडर 1 लाख, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये बोलूँगी बहुत चीपेस्ट, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर आप इस वक्त, मैं सोचता हूँ आप लोगों से भी मैं ये डिस्कस कर लूँ कि अगर इस वक्त कोई भी शख्स कोई भी बिजनेस करता है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके इस तरह की कोई अट्रैक्शन रख देता है साइड पे कोने पे, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, वहाँ पे एक रिपोर्ट रख लेते हैं कि वो आपसे मिसाल के तौर पे उसकी चंद चीज़ें फिक्स कर ली जाए, ठीक है, कि उसको टाइटल ये दे दिया जाए, ये मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा कभी कभार नहीं, हमेशा ही, अगर उस पर लिख दिया जाए कि आपका भविष्य बताएगा, एक लोगों की अट्रैक्शन होती है कि अपने बारे में जानना, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर जो भी हमारे ये जो नहीं होते, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, कौन होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं। तो वो लोग क्या करें कि उसका सारा जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ उसमें एक दफ़ा फिट कर लें, हर वीक आता है तो उस रिपोर्ट के अंदर फिक्स कर लें। तो उस रिपोर्ट का एक टाइटल रखा जाए, रेस्टोरेंट के अंदर साइड पे कोने में पड़ा हो, उसका टाइटल रखा जाए कि आप इसके बारे में अपने फ्यूचर के बारे में पूछ सकते, तो वो उसको डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर वो अंदर फिक्स हो चीज़ें, और ये कितना यूनिक रहेगा। तो वो रेस्टोरेंट नहीं है, वो जो भी गधे घोड़े खिला रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ खिलाएंगे। लाहौर में तो गधे भी खिला दिए लोगों ने रेस्टोरेंट में, फिर भी मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ें खिलाएंगे, खाना आपका जैसा भी होगा। गधे खिलाए थे लाहौर में? तो आप जिंदा मैं लाहौर नहीं गया ना, इसलिए कब जाएंगे?
मैं टिकट करवा दूँ आपकी। तो खैर हरीम शाह आएगी वहाँ। बहुत तपाया आपने मुझे हरीम शाह से, यकीन करें बस। खैर बहरहाल, तो वो जो रेस्टोरेंट का एक मेरे ख्याल में समझ गया हूँ क्या, हाँ मैं समझ, ठीक है ना? समझ। तो कैसा आइडिया है? बहुत आला आइडिया। अच्छा मैं ये कहूँगी कि लाइफ टाइम एक छाप रह जाती है ना किसी चीज़ की, वो बहुत कम यूनिक चीज़ें होती हैं जो आप हमेशा याद रखते हो। और मेरे अंदर तो ये आदत है कि मैं बहुत कम चीज़ें ही याद रख पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जो लुक था इनका और जिस तरीके से ये बयान कर रही थी, बातों के जवाब दे रही थी, तो मुझे लग रहा है मैं लाइफ टाइम इनको याद रखने वाली हूँ। लुक वाइज तो 100% कोई मुझसे बनवा ले, है ना? अच्छा, अच्छी बनाई, खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव। अच्छा पता है वो जो एंकर पर्सन थोड़ा सा जापान वाला लुक था, आंखें वगैरह ऐसी करके ना थोड़ी सी, आपको लग रहा था थोड़ा सा जापान लुक या एशियन ही लुक लग रहा था आपको? मुझे तो एशियन नहीं लगा। अच्छा मैं कह रही हूँ जो एंकर पर्सन थी जो उनसे क्वेश्चंस वगैरह कर रही थी, मुझे उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, ओरिजिनल लग रही थी। खैर 12 लेके वाकई बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत ही मतलब है कि अट्रैक्टिव भी थी। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करी, मतलब उसमें मैं इनको मज़ीद अप्रिशिएट करूँगा इन भाई को जिन्होंने बनाया। कंफ्यूज करिए जो चीज़ आपको। हाँ, मैं समझ रहा था कि यहाँ ये शायद मार खा जाए, लेकिन इस भैया ने जो काम उसके अंदर किया है बहुत अच्छा किया है। ये चीज़ नहीं देखिए, वो है रिपोर्ट, ठीक है, हाँ। वो है रिपोर्ट, वो कोई भी आवाज़ सुन के उसका रिएक्शन देगा। लेकिन जब वो लड़की से बात कर रही थी जिसकी वॉइस थी उसके अंदर, उस दौरान वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही, वो दोनों की ऑफ होगा उसका। नहीं ना, वो तो खड़ा हुआ मूव तो हो रही थी लेकिन वो, हाँ तो ये कमाल की बात है कि आपके सामने मैं अगर कोई मशीन बनाता हूँ, मैं सवाल इनपुट करता हूँ, उसके जवाब वो देगी, हम दोनों आपस में बात कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे हम वॉइस, अगर पीछे से कोई आवाज़ आ जाए तो गूगल हमारे सवाल का जवाब नहीं देता, इतनी इज्जत भी नहीं है, उसके सवाल का जवाब दे रहा होता है, उसके सवाल का जवाब देता है या फिर कंफ्यूज हो जाता है, या तो फिर कहता है दोबारा बोले। तो ये एक अच्छी बात थी कि उसे ये पता था कि अभी मुझसे नहीं कर रहे बात, या आपस में कोई बंदे लगे में, तो जब मुझसे पूछा जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। जो हमने रोबोट देखा था जो पूरा फुल ब्लैक था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो जब बात कर रहे होते तो वो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। मुझे ओरिजिनलिटी की तो इन्होंने इंतहा कर दी कि वो मूव हो रही है, अलग छप कर। हाँ, बिल्कुल जैसे अगर वो बात करिए ना तो वो ऐसे करके मूव करके फिर वो आई टू आई कांटेक्ट, फिर वो सेंसर ऐसे, तो फिर उनको आई टू आई कांटेक्ट, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये मॉडलिंग तो नहीं हो गई, आला ये सेंसर होते हैं। हाँ, ये कि मैंने अब यहाँ देखा तो उसमें नहीं था ये, उसमें वो तो डमी थी। प्राउड के लिए मैं बोलूँगी इंडिया का प्राउड है वाकई। बिल्कुल ऐसी चीज़ें। और 2019 था, अब 22 चल रहा है, अब तो पता नहीं चल फिर भी रही होगी 100%। अब तो पता चाय नहीं, बना रही होगी, पता नहीं, और पिए किसे पिला रही होगी, पिला देती, मैं तो बिरयानी डाली बनवा देती। ये अगर आपको 50,000 रुपये का मुलाजिम मिलेगा, आप ले लोगे? लाख में अगर मुझे रश्मि मिलती है, नहीं रश्मि नहीं, मुलाजिम, तो आपको तो मुलाजिम मैं- मिलेगा, आपको तो मुलाजिम मिलेगा ना। क्या अच्छा, नहीं चाहिए मुलाजिम, नहीं थैंक यू, चाहिए। हाँ अपना काम खुद करूँगी। रश्मि मिल रही है तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा खूबसूरत एक कोशिश और बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि कोशिश नहीं बहुत ही कामयाब कोशिश कहेंगे हम इसे। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।